गौतम बुद्ध और शिकारी। एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध गहन तपस्या में लीन थे और कई दिन बीत चुके थे जब वे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उसी समय एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। उसने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। वह पहले से ही बुद्ध की ख्याति सुन चुका था, परंतु वह उनकी महानता से संतुष्ट नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह महात्मा बुद्ध की परीक्षा लेगा। शिकारी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। पत्थर शरीर से टकराया, किंतु बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे गहराई से ध्यान में लीन थे। उनका विश्वास था कि शरीर को कष्ट पहुंच सकता है, पर आत्मा को कोई आघात नहीं पहुंचता। पत्थर लगने से उनके शरीर को चोट पहुंची, पर उनका मन और आत्मा शांत ही रहे। शिकारी ये देखकर चकित हुआ। उसने पुनः एक पत्थर फेंका जो महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर लगा और वहां से रक्त बहने लगा। बुद्ध ने इस पीड़ा को महसूस किया, परंतु उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। उनका चित्त अडोल रहा। अब शिकारी को क्रोध आने लगा। उसने तीसरा पत्थर उठाकर फेंका। इस बार चोट अधिक गंभीर थी। खून बहने लगा और पीड़ा इतनी तीव्र थी कि महात्मा बुद्ध की आंखों से आंसू निकल आए। शिकारी ये देखकर स्तब्ध रह गया। वो बुद्ध के पास गया और बोला, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे पत्थर ने मेरे शरीर को आघात पहुंचाया, पर मेरे मन और आत्मा को कोई कष्ट नहीं हुआ। शिकारी और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। उसने फिर पूछा, तो फिर आपके आंसू क्यों बह रहे हैं? बुद्ध ने अत्यंत करुणा से उत्तर दिया, ये आंसू मेरी पीड़ा के नहीं है, ये तुम्हारे लिए हैं। तुमने जो किया वह अनुचित था। मैं इस बात से दुखी हूँ कि तुम्हें इस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। तुमने मुझे चोट पहुँचाई, पर उसका परिणाम तुम्हारे आत्मिक जीवन पर पड़ेगा। शिकारी महात्मा बुद्ध की करुणा और क्षमा भावना से अभिभूत हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। महात्मा बुद्ध ने बिना किसी क्रोध के उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद वो शिकारी पूरी तरह बदल गया। उसने हिंसा छोड़ दी और साधना के पथ पर अग्रसर हुआ। वह एक नेक और आत्मिक व्यक्ति बन गया। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा बल आत्मा की शांति में होता है, न कि क्रोध और प्रतिक्रिया में। महात्मा बुद्ध की तरह हमें भी धैर्य, क्षमा और करुणा को अपनाना चाहिए। अपने कर्मों पर विचार करना और उनके परिणामों को समझना अत्यंत आवश्यक है। किसी को कष्ट देना केवल उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक विकास को भी चोट पहुंचाता है।